योगा शब्द का लिटरल मीनिंग होता है यूनियन, और यूनियन का मतलब होता है वो जो आपको रियलिटी से वाकिफ कराए। योगा करने से आप उस रियलिटी को आसानी से अनुभव कर सकते हैं, और योगा करने से आपको नेचर का एग्जिस्टेंस पता चलता है और किस तरह वो काम करती है। विन्यासा फ्लो योगा असल में अष्टांग योगा के प्राचीन रूप से लिया गया है, जो कि अलग अलग फ्लोस और आसन का एक मिश्रण है। जैसे कि सांसों द्वारा आपको एक अद्भुत अनुभव मिलेगा, बॉडी मूवमेंट्स सही होंगे आसन करने से, और मेडिटेशन करने से मन को शांति मिलेगी, और ये सारा चमत्कारी अनुभव आप हासिल कर सकते हैं सिर्फ ये एक अद्भुत योगा करने से, जिसका नाम है विन्यासा फ्लो। विन्यासा फ्लो योगा करने से माइंड और बॉडी दोनों स्ट्रेंथन होते हैं। इससे हमें लाइफ के चैलेंजेस को संभालने की ताकत मिलती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंड और स्ट्रॉन्ग बॉडी ही एक अल्टीमेट विनिंग कॉम्बिनेशन है। हे फ्रेंड्स, आज हम फोकस करेंगे फुल बॉडी योगा वर्कआउट पर, जिससे अपनी हर मसल, सभी लिम्ब और माइंड पर ध्यान दे पाएं। हम सभी जानते हैं योगा शरीर के वजन को यूज करता है मसल्स को ताकतवर बनाने में, और हर आसन सभी मसल ग्रुप्स पर काम करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का योगा स्ट्रॉन्ग बॉडी और स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए वार्म अप के साथ। तो शुरू करते हैं वार्म अप से। इस तरह आराम से आप बैठ जाइए। हथेलियों को इस तरह घुटनों पर रख लीजिए, अंगूठा और पहली उंगली मिलाते हुए ज्ञान मुद्रा, और आंखें बंद कर लीजिए। अपनी नजर अंदर की तरफ ले जाएंगे, आउटर वर्ल्ड से दूर होते हुए और इनर वर्ल्ड से जुड़ते हुए। कानों को रिलैक्स करते हुए, चेहरे को, जॉ को रिलैक्स करते हुए, आईब्रोज को। अपना ध्यान सांस की तरफ ले जाएं, सांस लेते और छोड़ते हुए। सांस की स्पीड को धीरे करते जाइए। गहरी सांस लीजिए, धीमी गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए। 2 बार और गहरी सांस लेंगे। सांस लेने के साथ पेट अंदर, सांस छोड़ने के साथ पेट रिलैक्स। अब दोनों हाथ नमस्ते की मुद्रा में ले आइए। हथेलियां एक दूसरे से सटी हुई हैं। अपने दाएं और बाएं हिस्से के बीच के यूनियन को महसूस कीजिए। एक सूर्य, दूसरा चंद्र, एक डार्क, दूसरा लाइट। अब सिर नीचे की तरफ करते हुए ये संकल्प कीजिए कि ये आसन करते हुए मुझे अपने पूरे शरीर को खोलना और जागृत करना है और रिकनेक्ट करना है। और अब दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ रब कीजिए गर्म होने तक, और हथेलियों से आंखों को ढक लीजिए, और फिर हाथ हटाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। ओके, अब हम शुरू करेंगे। अपने हाथ ऊपर ले जाते हुए उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के हथेलियां ऊपर की तरफ, सांस अंदर बाहर लेते रहिए। इस पूरे आसन के दौरान हथेलियों को आसमान की तरफ जितना ऊपर ले जा सके ले जाइए, और कंधे और बाकी पूरे शरीर को जितना हो सके जमीन की तरफ खींचिए। सांस अंदर लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ झुक जाइए। जितना शरीर को झुका सके झुका लीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपका ललाट बाएं हाथ को छुए। सांस लेते रहिए। सांस अंदर सीधे होते हुए दूसरी ओर भी उसी तरह। फिर से दाएं हाथ की तरफ झुकते हुए गर्दन का ध्यान रखिए। महसूस कीजिए कि कैसा लग रहा है।
सांस लेते हुए सीधे हो जाइए, अपने हाथों को खींचते हुए पीछे कर लीजिए, उंगलियों को आपस में फंसाते हुए और सांस अंदर लेते हुए गर्दन ऊपर की तरफ और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके, सिर को जमीन से टच करने की कोशिश करें। सांस लेते रहिए और अब सीधे हो जाइए। इस तरह दोनों हाथों और पैरों पर बैठ जाइए। ध्यान रखना है कि उंगलियां खुली हो, घुटनों से हिप्स तक सीधी लाइन बन रही हो। ओके, हम शुरू करेंगे स्पाइन के वार्म अप से और कैट एंड काउ पोज। गर्दन ऊपर करके काउ पोज बना लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए स्पाइन को ऊपर उठाइए और चेहरा नीचे की तरफ और सांस लेते हुए वापस ऊपर की तरफ। फिर सांस बाहर और कैट पोज और सांस अंदर काउ पोज, सांस बाहर कैट पोज। अब पैरों को अंगूठे पर उठाइए, हाथों को सिर के बाहर निकालिए और अब घुटनों को उठाकर पैर सीधे। ये है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ध्यान रहे कि आपके पैरों के बीच थोड़ा फासला रहे और आपकी उंगलियां, कोहनी और कंधे एक सीध में हैं, बिल्कुल इस तरह से। सांस नॉर्मल रखिए और फिर इस तरह एक घुटना अंदर मोड़ेंगे, दूसरा बाहर सीधा, एक के बाद एक पैरों का वार्म अप। चेहरा रिलैक्स रखिए, गर्दन को भी दाएं बाएं घुमा सकते हैं, पर गर्दन कभी कोई चोट लगी हो तो ऐसा ना करिए। 3 बार और इसी तरह करेंगे और फिर रुक जाइए। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में थोड़ी देर ठहर जाइए, सांस लेते रहिए। अब सांस अंदर लेते हुए हाथों के बीच देखिए। अब हम धीरे धीरे चलकर पैरों को हाथों के पास लाएंगे। पैर बिल्कुल सीधे, हाथों को इस तरह झुलाइए, थोड़ी देर ऐसे ही और फिर पैर सीधे, लेकिन घुटने बिल्कुल भी टाइट नहीं रखने हैं। तो ध्यान रहे कि घुटनों को ढीला ही रखिए। आप चाहें तो हाथ झुला सकते हैं। दूसरा तरीका है, दोनों हाथों को कोहनियों से पकड़ लेंगे और हम अपनी गर्दन को ढीला रखेंगे, सांस चलती रहे। इस तरह से आपके ऊपरी शरीर के वजन से पैरों के पीछे खिंचाव होता है। 3 बार सांस लीजिए और फिर हाथों को खोलकर घुटनों को मोड़ लेंगे। यहाँ टेलबोन से शुरू करके धीरे धीरे स्पाइन को सीधा करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। आपका सिर सबसे आखिर में ऊपर होगा। बहुत ही धीरे धीरे एक बार में एक ही वर्टिब्रा सबसे आखिर में सिर को सीधा कीजिए। अब सांस अंदर लेते हुए हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, जितना हो सके उतना ऊपर। अब सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठे से बाईं कलाई पकड़ लीजिए। अब हम इस तरह दाईं तरफ झुकेंगे। ये ध्यान रखना है कि हिप्स और पैर सीधे रहेंगे, सांस लेते हुए सीधे। और अब बाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठे से दाईं कलाई अपने बाईं तरफ झुका लीजिए। सांस अंदर, सीधे हो जाइए, हाथों को खोलिए, हवा में डुबकी लगाइए। सांस लेते हुए थोड़ा ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे और अब एक पैर पीछे, अब दूसरा पैर भी पीछे। प्लैंक पोज 3 बार सांस लीजिए। 3, 2 और 1। सांस बाहर और घुटने नीचे। अब जब आप इस नए आसन के लिए कोहनी को मोड़ेंगे तो ध्यान रहे कि आपको इस तरह शरीर को सिकोड़ना है। छाती और ठोड़ी जमीन पर, पैरों के पंजे खुले होंगे, कोहनी को भी सिकोड़ लीजिए और इस तरह बन गया है भुजंगासन, कोबरा पोज। सांस बाहर और सिर नीचे। हम ये स्टेप 3 बार और करेंगे। सांस बाहर, सिर नीचे, फिर सांस अंदर और सांस बाहर। ओके, अब हिप्स को पीछे करते हुए नजर बिल्कुल सामने, अंगूठों के बीचों बीच, बिल्कुल इस तरह से। अभी सांस अंदर और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आते हुए सांस बाहर। सांस अंदर और बाहर 3 बार और हाथों की तरफ देखते हुए घुटने मोड़ लीजिए।
आपका पहला ऑप्शन पैरों को हाथों के बीच में ले आइए। आपका दूसरा ऑप्शन घुटनों को मोड़ते हुए उछलकर हाथों के बीच आ जाइए, बिल्कुल इस तरह। सांस अंदर लेते रहिए, ये है अर्ध उत्तनासन। झुकते हुए सांस बाहर। सांस अंदर लेते हुए आसमान की तरफ, हाथ सीधे, सांस बाहर और हाथ नीचे। सांस अंदर और हाथ फिर से ऊपर, फिर से दाईं तर्जनी और अंगूठे से बाईं कलाई पकड़िए, दाईं तरफ झुक जाइए। अब बाईं तर्जनी और अंगूठे से दाईं कलाई पकड़िए, बाईं तरफ झुक जाइए। सांस अंदर, सांस बाहर करते हुए झुक जाइए। सांस लेते हुए नजर ऊपर की तरफ, सांस बाहर करते हुए झुकिए। सांस अंदर, हाथ आसमान की तरफ ऊपर, हथेलियां सीधी, सांस बाहर समस्थिति। इस बार पैरों को जोड़ लीजिए, घुटनों को मोड़ेंगे और टेल बोन जितनी हो सके पीछे खींचिए। उत्कट आसन में पहला ऑप्शन है कंधा, कोहनी और पंजा एक सीध में, कलाई नीचे की ओर। दूसरा ऑप्शन हाथ ऊपर और हथेलियां एक दूसरे के सामने, पर ध्यान रखिए कि नीचे के हिस्से पर ज्यादा जोर ना पड़े। लोअर बेली पर ध्यान, सांस अंदर। सांस अंदर, हथेलियां एक साथ, सांस बाहर, हाथ नीचे। फिर सांस अंदर, बाएं कोहनी दाएं घुटने से बाहर की तरफ ले जाइए। ऐसा करने से आपका घुटना बाहर की तरफ निकलेगा, तो बस आपको वापस अपनी ओर धक्का दे दीजिए। सांस अंदर लीजिए। अब सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, घुटने वैसे ही, सांस बाहर और दाईं कोहनी बाईं तरफ। एक बार फिर से घुटना चेक कीजिए, हो सकता है वो बाहर आ गया हो, तो हल्का धक्का दीजिए कि दोनों घुटने सीध में आ जाएं। सांस लीजिए। सांस लेते हुए उत्कटासना, सांस छोड़ते हुए खड़े हो जाइए। सांस लेते हुए समस्थिति। ओके, 2-3 राउंड्स और करेंगे तो पैर हिप के बराबर रखेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर खींचिए। सांस छोड़ते हुए हाथ खोलकर नीचे लाएंगे। अब सांस लेते हुए ऊपर की तरफ। ओके, तो देखिए, हम एक्सरसाइज के बीच इतने सारे विन्यास करते हैं, उसका कारण ये है कि विन्यास या सूर्य नमस्कार से सच में शरीर की हर एक मसल एक्टिव हो जाती है। आप समझ रहे हैं ना? सच में इस वक्त एक भी ऐसी नहीं होगी जो काम नहीं कर रही होगी। तो सांस लेते और छोड़ते हुए करेंगे चतुरंगा। सांस अंदर अपवर्ड फेसिंग डॉग, सांस बाहर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ओके, तो अब डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से आप एक पैर आसमान की तरफ ऊपर उठाएंगे। 3 लेगेड डॉग। यहाँ सांस अंदर, सांस छोड़ने के साथ घुटना नाक के पास, कंधे बिल्कुल आगे। सांस अंदर, पैर ऊपर, सांस छोड़ने के साथ घुटना नाक के पास, कंधे बिल्कुल आगे। सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए पैर हाथों के बीच, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पीछे का पैर सीधा, 45 से 60 डिग्री का कोण, वीरभद्रासन वॉरियर पोज। सांस अंदर लीजिए, अब छोड़िए। अब अंदर, अब बाहर। पैरों को ऐसे ही रखते हुए हाथ जितना हो सके पीछे ले जाइए। उंगलियों को मिलाते हुए सांस लेते हुए सिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नमस्कार करते योद्धा का पोज। सांस अंदर और वॉरियर पोज, सांस बाहर हम्बल वॉरियर, सांस अंदर और वापस ऊपर, सांस बाहर हम्बल वॉरियर। आप इस पोज को होल्ड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन कंधा घुटने के ठीक ऊपर, दूसरा ऑप्शन दायां कंधा दाएं घुटने के अंदर की तरफ। इसी पोज में सांस लीजिए। 3, 2 और 1 और सीधे हो जाइए। पीछे के पैर को आगे लेते हुए दोनों कोहनियों को पीछे करते हुए सांस लेते जाइए और सांस छोड़ते हुए पार्श्वोत्तनासन। अपने ललाट या ठोड़ी को अपने ओर ले आइए। गहरी सांस। सांस लेते हुए थोड़ा ऊपर हो जाइए। सांस बाहर, हाथ पैरों के चारों तरफ, बायां पैर पीछे, अंजनेय आसन। बहुत अच्छे, इस तरह आगे आएंगे, पीछे जाएंगे और अब एक पैर पीछे की तरफ लेंगे।
और फिर से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। सांस लेते हुए बायां पैर उठाएंगे, सांस छोड़िए, घुटना नाक तक, कंधे आगे, सांस अंदर, पैर ऊपर, सांस छोड़िए, घुटना नाक तक, कंधे आगे, सांस अंदर, पैर ऊपर, सांस छोड़िए, बायां पैर हाथों के बीच। ध्यान रहे कि बायां घुटना और पैर एक सीध में हो और जितना हो सके उतना सीधे हो जाइए। दूसरा पैर 45 से 60 डिग्री कोण में। वीरभद्रासन, पेट से सांस लीजिए। बायां घुटना बाएं टखने के ऊपर, बाएं हिप में खिंचाव, दाएं हिप को धक्का लग रहा है। सांस लेते हुए हाथ खोल दीजिए, उंगलियां एक दूसरी में, नाक आसमान की तरफ, और अब इसी खिंचाव के साथ आगे झुक जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए झुक जाइए। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए झुक जाइए। ओके, तो पहला ऑप्शन बायां कंधा बाएं घुटने के ऊपर, दूसरा ऑप्शन बायां कंधा बाएं घुटने के अंदर की तरफ। सांस नॉर्मल। सांस लेते हुए सीधे खड़े हो जाइए, हाथ कमर के ऊपर, बायां हिप पीछे खींचे और दायां हिप आगे की तरफ। सांस लेते हुए दोनों हाथों से कोहनियों को पकड़े और सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाइए। ललाट घुटने से टच करने की कोशिश कीजिए। ये है पिरामिड पोज। 2 और 1। हम उठ रहे हैं, सांस अंदर लेते हुए, सांस बाहर, बायां पैर आगे, पीछे वाले पंजे पर, बायां घुटना बाएं टखने के ऊपर। इसी पोज में शरीर को मूव करें। हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। सांस नॉर्मल और फिर से प्लैंक एंड हील पोज में। इस बार सांस छोड़ने के साथ चतुरंगा बिल्कुल नीचे फर्श पर लेटकर, हाथों को आगे लेते हुए और पूरे शरीर को सीधा करते हुए हथेलियां नीचे की ओर रखिए, चेहरा और ललाट जमीन से लगा लीजिए। कुछ सेकंड ऐसे ही नीचे धरती को महसूस करते हुए पूरी तरह समर्पण कर दीजिए। हाथ आगे की तरफ, हथेलियां नीचे की ओर रखिए, चेहरा और ललाट जमीन से लगा हुआ। कुछ सेकंड धरती को महसूस कीजिए, खुद को समर्पित कर दीजिए। बहुत अच्छे। अब खुद को ऊपर उठाएंगे, बायां पैर और दाईं हथेली अंदर की तरफ रखते हुए, हाथ और पैर की उंगलियों को सामने रखते हुए आगे की ओर खींचे। सांस लीजिए। सांस बाहर। अब दूसरी तरफ, दायां पैर और बायां हाथ ऊपर होगा, हाथों और पैरों की उंगलियों को सामने की तरफ खींचते हुए गहरी सांस लीजिए। ओके, अब हर सांस के साथ एक स्टेप। तो एक पैर, दूसरा हाथ ऊपर, सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दूसरी तरफ, सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर इस तरफ ऊपर, सांस अंदर। बहुत अच्छे। और अब फुल पोज शलभासना। दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर ऊपर, हिप्स को सिकोड़िए, उंगलियां सामने, हथेलियां एक दूसरे की तरफ देखते हुए सांस लेंगे। 4, 3, 2 और 1। पूरी सांस बाहर छोड़ दीजिए। कुछ सेकंड ऐसे ही रहिए। ओके, अब हम अपने घुटने मोड़ेंगे। अब दोनों हाथों से दोनों टखनों को बाहर की तरफ से पकड़ेंगे और इस तरह से एक नाव जैसा पोज बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे। तो आपका पहला ऑप्शन, अपना सर नीचे कीजिए, पैर ऊपर कर लीजिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। चाहे तो उस चेस्ट को ऊपर उठा सकते हैं, बस ध्यान रखिए कि आपके घुटनों में फासला हो और पंजे एक दूसरे की तरफ ना रहे। अब पैर उठाकर इस पोज में कुछ देर रहिए और जो कर सके वो बॉडी को आगे पीछे मूव कीजिए, बिल्कुल इस तरह। सांस अंदर लेते हुए और सांस छोड़ते हुए कुछ देर रुकिए। बहुत अच्छे। अब हम अपने हाथों को कंधों के नीचे रखेंगे और इसके साथ हम बनाएंगे चाइल्ड पोज, बालासन। तो अगर आपको कमर में कोई चोट लगी है तो घुटनों के बीच ज्यादा से ज्यादा दूरी रखिए, पंजे मिला लीजिए,
ऐसे नीचे झुकते हुए बालासन में आ जाइए। बिल्कुल ध्यान लगाइए अपनी ऊर्जा पर, बिल्कुल जैसे मैं कर रही हूँ। और अब हमारा फाइनल रिलैक्सेशन, जो शरीर के हर हिस्से में समान रूप से फैल रही है और धरती की ऊर्जा पर भी समर्पित कीजिए खुद को धरती पर। बहुत अच्छे। यहाँ से हम धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और अब बालासन में ही रहते हुए अपने दाईं तरफ घूमेंगे। हथेलियों के बीच कंधों के जितनी दूरी रखते हुए अपनी दाईं तरफ झुक जाइए। सांस लेते हुए उठिए, सांस छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ से हो जाइए। हथेलियों के बीच कंधों की जितनी दूरी रखते हुए झुक जाइए। सांस लेते हुए सामने आ जाइए, सांस छोड़ते हुए फिर उसी पोज में। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम। और घुटनों को खोलते हुए पैरों को सीधा कीजिए। ये है पाश्चिमोत्तानासन। और अब थोड़ा हिलकर अपने आप को जमीन पर ठीक से सेट कर लीजिए। सांस अंदर लेते हुए हाथ आसमान में ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए पाश्चिमोत्तानासन में आगे झुक जाएं। ये करते वक्त अच्छा महसूस होना चाहिए। उतना ही झुकिए जितना झुक सकते हैं, चाहे आप जांघों, घुटनों या टखनों तक आ पाएं। जैसे भी चाहे करें। सांस लीजिए। और सांस लेते हुए हाथ ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए बायां पैर अपनी तरफ ले आइए। पहला ऑप्शन है अपने पैर को पास लाइए, पंजे को हाथों से पकड़िए और कोहनी को घुटने के बाहर रखिए। और दूसरा ऑप्शन है पैर का तलवा दाईं कोहनी के क्रीज पर होगा और घुटना बाईं कोहनी की क्रीज पर। और इस पैर को प्यार से झुलाइए, बहुत ही आराम से बच्चे की तरह सांस अंदर बाहर लेते रहिए। अब आपको पैरों से 4 बनाना है। पैरों को रखने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। बस ध्यान रखिए कि इस पैर के घुटने पर जोर ना पड़े। अब उंगलियों को सीधा और हथेलियों को नीचे की ओर रखें। अपने पैर के तलवे को सीधा रखिए और उठकर पैर के पास आ जाइए। इस पैर को सीधा रखना बहुत जरूरी है और घुटने को भी जितना हो सके सीधा रखिए। सांस लीजिए। बहुत सुंदर। और वापस पीछे आ जाइए। और अब यही हम दूसरी तरफ भी करेंगे। तो दाएं घुटने को उठाकर और दाएं तलवे को पकड़िए। दाएं कोहनी को दाएं घुटने से लगाइए। दूसरा ऑप्शन पैर के तलवे को बाईं कोहनी के क्रीज पर और घुटने को दाईं कोहनी की क्रीज पर और इसको धीरे धीरे झुलाएंगे बहुत प्यार से, जैसे आपका पैर कोई छोटा सा बच्चा है। ठीक है। और आपके दाएं पैर से 4 बनाइए। सांस लीजिए। पैर को इस तरह रखिए, उंगलियां सामने और हथेलियां नीचे की ओर। सांस लेते हुए पैर का तलवा नीचे होगा। सांस छोड़ते हुए खुद को पैर के पास ले आएंगे। याद रखिए आपको तलवा सीधा रखना है और घुटने को भी सीधा रखना है। सांस लेंगे। बहुत अच्छे। सांस अंदर, सांस बाहर। ओके, तो फाइनल रिलैक्सेशन शवासन तक पहुंचने से पहले 2 और पोजेस हैं। अब पीठ के बल लेट जाएंगे। ओके, बहुत सुंदर। इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है पैर सीधे, हाथ भी सीधे, विपरीत करानी। और दूसरा ऑप्शन है सर्वांग भद्रासन, शोल्डर स्टैंड। इसके लिए आप पैरों को उठाएंगे, अपने हाथ कमर पर रखेंगे, पैरों को आसमान की तरफ सीधे उठाएंगे। आप पहला या दूसरा कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, दोनों ही बहुत फायदेमंद है। 7 से 10 बार सांस लेने तक ऐसे रहेंगे। लगातार सांस लेते रहिए। पहले ऑप्शन में पैर वहीं रखिए। सर्वांग भद्रासन में बाएं पैर को हलासन की तरह नीचे ले आइए।
सांस लेते हुए बायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए दायां पैर हलासन में। सांस लेते हुए दायां पैर ऊपर, सांस बाहर बायां, सांस अंदर ऊपर, सांस बाहर दायां, सांस अंदर ऊपर। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर हलासन में यानी प्लॉक पोज। उंगलियों को मिलाइए, घुटने सीधे, जितना आराम से हो सके। तो अगर हलासन करते हुए आपके पैर स्थिर न रह पाए तो अपने हाथों से कमर को सहारा दीजिए, बिल्कुल ऐसे। पर अगर आपके पैर जमीन तक पहुंचते हैं तो उंगलियों को एक दूसरे से मिलाकर सीधे रखिए। सांस लेते रहिए। सांस अंदर, पैर सीधे। सांस बाहर और पैरों को नीचे कर लेंगे। और अब हमारा फाइनल रिलैक्सेशन शवासन। अपने पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखिए, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ देखते हुए। अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे। मुंह खोलिए, हाँ। और एक और बार, हाँ। आखिरी बार, हाँ। हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाइए, कलाई और टखने को भी, और फिर पूरे शरीर को स्ट्रेच कीजिए। और अब घुटनों को धीरे से मोड़िए, एक तरफ घूम जाइए, दाएं या बाएं। हाथ को तकिए की तरह इस्तेमाल कीजिए। जब आपका मन करे तो सांस लेते हुए उठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल ऐसे, आंखें बंद, हथेलियों को घुटने के ऊपर। शरीर में फैलती हुई ऊर्जा को महसूस कीजिए। हथेलियों को जोड़कर सिर को झुकाइए। खुद को प्रणाम कीजिए, इस प्रैक्टिस को प्रणाम कीजिए। दोनों हथेलियों को मसलिए, आंखों पर रखिए और फिर धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। थैंक यू, नमस्ते। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मजा आया। ये था फुल बॉडी योगा सेशन स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए। योगा हमारी शरीर के हर हिस्से को मजबूत बनाता है, बीमारियों से बचाता है और उन हिस्सों को सुधारता है जिन्हें हम नहीं छू सकते। नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी और कार्डियोवास्कुलर। इससे फुर्ती बढ़ती है क्योंकि हमारे शरीर का लचीलापन अच्छा होता है। अनगिनत फायदे हैं इसके, पर तभी मिलेंगे जब आप इसे करेंगे। और सिर्फ अनुशासन से ही हम वो पा सकते हैं जो पाना चाहते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग माइंड और स्ट्रॉन्ग बॉडी।